नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सैन्य प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से ये सवाल अलग अलग तरीके से तमाम लोगों ने उठा दिए हैं कि यह हादसा था या साजिश, क्योंकि Mi-17 हेलीकॉप्टर कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। इसमें भारत के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक यात्रा करते हैं। जनरल रावत की उड़ान से पहले बाकायदा हर बार की तरह इसकी जांच की गई थी। सेना के सबसे बड़े अधिकारी की उड़ान का बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है। ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी वरुण सिंह खुद पायलट की सीट पर थे। यह एयरफोर्स का बहुत बड़ा ओहदा होता है, इसीलिए तमाम विपक्षी दल इस घटना को बहुत शंका की नजर से देख रहे हैं। भारतीय सेना में 35 साल तक सेवा देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने साजिश का दावा करके सबके कान खड़े कर दिए हैं। उनका मानना है कि सीडीएस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। यह एलटीटीई की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एलटीटीई का कैडर आईईडी बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा एलटीटीई के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। इसलिए इस हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच एनआईए को करनी चाहिए, ऐसा ब्रिगेडियर सावंत ने कहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना मामूली बात नहीं है। जनरल रावत से जुड़ी कुछ तात्कालिक घटनाओं और दुनिया की परिस्थितियों को जोड़कर भी देखने की जरूरत है। देखिए कि पेंटागन कहता है कि भारत की जमीन पर चीन अपने गांव बसा चुका है, सड़कें बना चुका है और वहां स्थायी कैंप बना दिए हैं। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत भारत की जमीन और चीनी कब्जे को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट को लगातार नकारते रहे हैं। बावजूद इसके नकार देते हैं कि पेंटागन तमाम सबूत सामने रख चुका होता है। सैटेलाइट इमेज हकीकत को बताने के लिए काफी माना जाता है, लेकिन जनरल रावत उसे स्वीकार नहीं करते। अब दूसरी तरफ देखिए कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। वो किसी भी समय यूक्रेन पर हमला बोलने के लिए तैयार है। इसके पीछे पुतिन का दिमाग माना जा रहा है। देखिए कि इस तैनाती के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचते हैं। रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत में बिपिन रावत भी मौजूद होते हैं। रूस के साथ समझौतों के महज 24 घंटे बीते हैं कि पुतिन के लौटने के कुछ घंटे बाद सीडीएस का जहाज क्रैश हो जाता है। गौर कीजिए, जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो रूस में ही बना हुआ है। जरा अमेरिका की तरफ भी एक नजर देख लीजिए। वो साफ साफ कहता है कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस दिखाता है तो हमें यूक्रेन के साथ खड़े होने में एक पल की भी देर नहीं लगेगी। याद कीजिए, जनरल रावत अक्सर कहा करते थे कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान नहीं, और हम उससे मुकाबले के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इसी दौरान जनरल रावत की नज़र यह भी कहती थी कि कोरोना महामारी को कुछ देश जैविक युद्ध के बहाने में बदल सकते हैं, इसलिए पूरी दुनिया को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इन परिस्थितियों में सीडीएस को पत्नी के साथ ले जा रहे संसार के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में से एक Mi-17 का नीलगिरी की पहाड़ियों में गिर जाना, यह जितना अफसोसनाक है उससे ज्यादा हैरत अंगेज। इन परिस्थितियों पर गौर किए जाने की जरूरत है। यह बेतुका तो नहीं हो सकता कि शिवसेना सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि जब देश का सर्वोच्च सेनापति ही सुरक्षित नहीं है तो देश का क्या होगा। उन्होंने कहा कि Mi-17 V5 रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था। जनरल रावत देश की सैन्य आधुनिकीकरण जिम्मेदारियों के संदर्भ में लगातार काम कर रहे थे। वो चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों में खुलकर शामिल थे। वो म्यांमार में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के भी सूत्रधार थे। जनरल राउत ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के सर्वोच्च सेनापति सबसे अत्याधुनिक और सुरक्षित हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं और हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों के मन में शंकाएं हैं कि यह कैसे हो सकता है, आखिर इस घटना का सच क्या है। लोगों के मन में शंकाओं का समाधान करना प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए। राउत ने कहा कि मुझे यकीन है सरकार भी इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। चिराग पासवान ने भी कहा कि इस मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है।
ये लोगों के सामने जरूर आना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, यह चिंता का विषय है कि इतने सुरक्षित विमान में ऐसी घटना कैसे हो गई। इसके लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जरूर कोई कदम उठाएंगे जिससे पता चल पाए कि यह हादसा कैसे हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस बारे में उदासी भरे माहौल में एक लिखित बयान पढ़ा। उन्होंने कहा, बड़े भारी और दुखी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, के बारे में बताने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरैक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी। इसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जनरल विपिन रावत भारत की सैन्य शक्ति के स्वदेशीकरण को लेकर बहुत सचेत तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इस पर पूरी दुनिया की नजर थी, खासकर चीन और पाकिस्तान की। देखिए कि भारत के सैन्य प्रधान के साथ यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के मौके की तलाश में है लगातार। अफगानिस्तान में तालिबान ने सिर उठा लिया है, जिसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना लगभग तय है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के कमांडर के तौर पर जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना में बदलाव के दौर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंख में आंख डालकर देखा। यह जनरल रावत की ही सोच थी कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिकी दबाव का जवाब दिया जाए। राफेल लड़ाकू विमान भी इसी का हिस्सा था। जनरल रावत ने अपनी सैन्य जरूरतों को ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति के ऊपर तरजीह दी। यह सरकार की आलोचना का वक्त नहीं है और ना ही यह समय अपनी जिम्मेदारियों से छूटने के बहाने का है। सरकार को निर्ममता से इस बात का पता लगाना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का नीलगिरी की पहाड़ियों में गिरकर स्वाहा हो जाना क्या वाकई सिर्फ दुर्घटना है या फिर इसके आगे पीछे कुछ और भी है। सरकार की जिम्मेदारी केवल सैन्य मनोबल को बरकरार रखने की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नागरिकों के मनोबल को भी बरकरार रखने की है। देश के सदमे से उबरने के बाद जनरल बिपिन रावत की मौत आने वाले दिनों में बहुत सारे सवालों के जवाब मांगेगी, सवाल जो हर भारतीय के जहन में तैर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर चले जाइए और वहाँ लाइक दबा दीजिएगा। नमस्कार।